चलो भाई बेटा, आज के दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग, और इसके बाद हम लोग IUPAC नेमिंग करेंगे, अल्काइल हैलाइड्स की, अल्कोहल्स की, और मतलब लंबा काम है, अल्डिहाइड्स की, कीटोन्स की, सबके IUPAC नेमिंग करेंगे। सब आज करेंगे हम आज के दिन, कोई टेंशन नहीं है, घर जाने की कोई जल्दी नहीं है हमें। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ना एक सवाल है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग। मेन क्वेश्चन हमें ये सबसे पहले ये करना है कि हमें इन सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है, और ये बहुत आसान है। IUPAC नेमिंग के अंदर हम क्या करते थे, IUPAC नेमिंग में हम पहले ब्रांचेस को नाम देते थे और फिर उसके बाद पेरेंट चेन को नाम देते थे, ऐसे ही काम करते थे ना। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर्स के अंदर उल्टा चलना है। स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें करना ये है कि हमें पेरेंट चेन को पहले से ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद ड्रॉ करने के बाद जो ब्रांचेस है वो लगानी है, और उसके बाद सबसे आखिर में हाइड्रोजन की वैलेंसीज फिल करनी है। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। यहाँ पे हेक्सेन लिखा हुआ है, तो हेक्सेन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितने कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, 6 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए। अब आप चाहो तो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो या वहां से स्टार्ट कर लो, इट्स अप टू यू, क्योंकि चेन ही आपने बनाई है। अब थर्ड पोजीशन पर आपने क्या लगाना है, मिथाइल लगाना। नहीं, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल लगाना है। डबल बॉन्ड क्यों? तो नहीं नहीं ना, मिथाइल तो ब्रांच है ना। देखें ये CH3 ये कहलाता है मिथाइल, ये ब्रांच में लगेगा, ठीक है। और ये C2H5 है, ये कहलाता है इथाइल। सही है, फिलहाल इतना समझ गए। तो YN आ रहे ना, YNE थोड़ी ना आ रहे। अगर ऐसे लिखा होता ना 3 आइन, इसका मतलब होता है थर्ड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है। YNE में और YN में फर्क है ना। तो डबल बॉन्ड के लिए तो इन का वर्ड यूज होता है ना, 3 इन होता है ना। आप कंफ्यूज हो गई। ठीक है, अगर ऐसे लिखा है ना, ऐसे लिखा हो कि जैसे यहाँ पर लिखा है, मैं एग्जांपल के तौर पर बोलता हूँ 3 हेप्टीन। 3 हेप्टीन का मतलब ये कि पहले तो हेप मतलब 7 कार्बन बनेंगे। इन लिखा हुआ इसका मतलब ये है कि थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड बनेगा। अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, कंफ्यूजन जो हो गई थी वो क्लियर हो गई। हाँ, मिक्स हो गया सारा, मैं समझ गया आपकी बात। तभी मैं आपकी बात समझ के आपको बता दिया कि भाई आप कहाँ वो कर रहे हैं, मिस अंडरस्टूड कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने थर्ड पोजीशन पर मिथाइल लगाया, 3 थर्ड पोजीशन पर आ गया CH3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर मिथाइल लगा लिया है, हेक्स के लिए 6 कार्बन बनानी है। अब सिर्फ क्या करना है, हाइड्रोजन की वैलेंसीज। यहाँ पर एक कार्बन, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे, क्योंकि कार्बन एक वक्त में 4 जगहों से बॉन्ड बना रहा होता है। तो जितने बॉन्ड्स कम बन रहे होंगे उतने हाइड्रोजन लगा देना। जैसे यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, और यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेंगे, 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पे 3 लग जाएंगे। आसान है। अब इसी तरह से एक ये वाला आप कर सकते हैं। पेंटेन का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम हो गए। अब उसके बाद आपने क्या करा, सेकंड पोजीशन पर आपने और थर्ड पोजीशन पर आपने क्या लगा दिया, सेकंड पे और थर्ड पे क्या लगा दिया, डाइमिथाइल। डाइमिथाइल मतलब 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिया, एक CH3 ग्रुप लगा दिया और एक CH3 ग्रुप यहाँ पे लगा दिया। हाँ हाँ, वही तो, ये भी तो बोला कि चेन जब आपने बनाई तो आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। अभी अब हमने यहाँ से CH3 और CH3 लगाया, ये क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। क्लियर है। इसी तरह से आप ये वाला भी कर सकते हो, और ये वाला मैं करवा देता हूँ। ये वाले के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। पेंटेन मतलब कितने कार्बन, 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पोजीशन पर लग जाएगा मिथाइल ग्रुप CH3, और थर्ड पोजीशन पर क्या लगेगा, इथाइल ग्रुप का फॉर्मूला C2H5। अब यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की वैलेंसीज फिल करनी है, CH3, फिर ये क्या हो जाएगा CH, फिर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर 3 हेप्टीन है, 3 हेप्टीन का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ, बहुत आसान है। हेप्टीन मतलब कितने कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 और 4, 7 कार्बन एटम्स हो गए। अब हमने थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाना है, इन लगाना है थर्ड पोजीशन पर, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लग गया। अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन आएगा, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट करनी है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। सही है, आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। इसी तरह से आप ये वाला भी सॉल्व कर सकती हैं, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन वाला। ये वाला मैं करवा देता हूँ, बहुत आसान है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। 1,3 पेंटाडाइईन लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे,
और 3 पेंटाडाइल 5 हो जाएंगे। 5 कार्बन एटम्स आएंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स आएंगे। पहले वाले में डबल बॉन्ड आएगा और फिर एक तीसरे वाले में। सही है, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इन सब की वैलेंसी फिल करनी है। यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगेगा क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा, कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगे ताकि कार्बन की 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो जाए। ये वाला सॉल्व कर सकते हैं, 1 हेक्सीन 3 आइन, ये वाला सॉल्व करवा दूं। 1,3 पेंटाडाइइन, ऐसा ही जैसा 1,3 पेंटाडाइइन था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 कार्बन ड्रॉ करेंगे। 5 कार्बन ड्रॉ करने के बाद फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड और थर्ड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक भी नहीं आएगा, यहाँ पर एक भी नहीं आएगा और यहाँ पे भी एक भी नहीं आएगा। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? ये वाला सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पे देख लें, ये हमने चैप्टर नंबर 6 के, जो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है, जो हम पढ़ना IUPAC नेमिंग, हमने उसके IUPAC नेमिंग भी कर लिया, हमने उसके ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चन भी कर लिया, और हमने चैप्टर नंबर 7 की भी जो IUPAC नेमिंग है, चैप्टर 7 की IUPAC नेमिंग हमने वो भी कर ली है। अब चैप्टर 7 के अंदर ये कुछ स्ट्रक्चर्स वाले सवाल हैं, ये हम स्ट्रक्चर्स वाले सवाल कर रहे हैं। फिर हम मूव करेंगे चैप्टर 8 पे और उसकी IUPAC नेमिंग और उसके ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स वाले क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 7 तो बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी हम सिर्फ IUPAC नेमिंग और स्ट्रक्चर्स बनाने में ध्यान दे रहे हैं ना। पहले हम ये सारा IUPAC नेमिंग फिनिश कर लेंगे, फिर हम थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि थ्योरी के अंदर जो सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे और जो सारे नाम आएंगे वो हमें पता होंगे कि ये कहाँ से आए। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पे हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक कंपाउंड है। मतलब चैप्टर 7 को तो छोड़ें, आपने सिर्फ इसको फोकस करना है, इन कंपाउंड्स के नाम पे फोकस करना है। लिखा हुआ 2233 टेट्रामिथाइल पेंटेन। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे? पहले तो पेंटेन यानी कि 5 कार्बन एटम ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम ड्रॉ कर दिया। 2 ब्रांचेस 2 पे आएंगी और 2 ब्रांचेस 3 पे आएंगी। सही है, 2 2 और 3 3 सब पे मिथाइल लग जाएगा। टोटल 4 मिथाइल लगेंगे। CH3, फिर CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और फिर नीचे आ जाएगा CH3। यहाँ तक क्लियर है? अब उसके बाद आपने वैलेंसीज को फिल करना है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन आएंगे? एक आएगा, 3, और यहाँ पर 2, और यहाँ पे एक भी नहीं, यहाँ पे भी एक भी नहीं, और यहाँ पे कितना आएंगे? यहाँ पर 3 आ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे 1 2 डायब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा है, कैसे सॉल्व करेंगे? प्रोपेन मतलब प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन एटम्स होगा। यहाँ पर 1 2 और 3, हमने 3 कार्बन एटम्स ड्रॉ किए। अब पहली पोजीशन पर और दूसरी पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन पर भी एक ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 1 2 डायब्रोमो। सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया। अब यहाँ पे आपको हाइड्रोजन की वैलेंसीज फिल करनी है, दैट्स इट। यहाँ पे हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया? अब पंखा चला रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक जाए। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो स्ट्रक्चर है, आप इसका नाम बता सकते हैं? अगर मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे दूँ तो डाई इथाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन C2H5 तो डाई इथाइल के अंदर आप खुद समझेंगे। एसिटाइलिन में बता रहा हूँ। एसिटाइलिन क्या होता है? एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, और एसिटाइलिन जो होता है वो उस वक्त यूज किया जाता है जब उन दोनों कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर एक वैलेंसी खाली और यहाँ पे एक वैलेंसी खाली है। बताओ क्या करेंगे? दोनों तरफ C2H5 लग जाएगा, क्योंकि डाई इथाइल है ना, तो एक इथाइल ग्रुप यहाँ पर आएगा C2H5 और एक इथाइल ग्रुप यहाँ पर आएगा C2H5। अब आप ये कॉमन नेम कहलाता है, ये IUPAC नेम नहीं है। अब आप इसका IUPAC नेम बता सकते हैं क्या होगा? 1 2 डाइथाइल। IUPAC नेम, अबे यार क्या फंस गए तुम। अरे यार इसका IUPAC नेम देने में तुम फंस गए, क्या हो गया? सबसे पहला काम होता है लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना। C2H5 को खोल लो, C2H5 को खोलोगे तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और CH3। अब बोल दो कि नहीं दे सकते इसका IUPAC नेम, क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? 3। सही है, हेक्स मतलब टोटल 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। हेक्स। थर्ड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज होगा आइन, तो हेक्स 3 आइन इसका IUPAC नेम हो गया। डाई इथाइल एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम था। अब इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे कहीं पे इथाइल वाला पुट किया तो हमने बॉन्ड नहीं खोला।
वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी होगी ना, आप उसको, हाँ अगर आप उसको चेन बड़ी करें, आप उसको चेन बड़ी करें, फिर देखें क्या वो लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट बन पा रहा है उसको खोलने के बाद। अगर लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट नहीं बन पा रहा खोलने के बाद तो फिर फायदा नहीं है उसको खोलने का। सही है, आप खोल लें, लेकिन फिर भी आपको ये देखना पड़ेगा क्या लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे। यहाँ पे तो हाँ मतलब थोड़ा प्रैक्टिस से आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे तो आपको पता था कि खोलेंगे तो वो ऑलरेडी चेन का पार्ट ही बन रहा है, इधर उधर नहीं हो रहा कहीं पे। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 3 हेक्सेन। अब आप ये ड्रॉ कर लेंगे, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। यहाँ पे भी आप ये कर लेंगे 3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटाइन, ये भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे, कुछ करना ही नहीं। हम एक काम करते हैं, ये लास्ट वाला मैं कर देता हूँ। हाँ हाँ सब रिकॉर्ड किया। हम ये लास्ट वाला कर लेते हैं, वो रहता है अफजल, रहता है अफजल के काम खत्म कर लूँ। तो यहाँ पे हेप्टाइन के लिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन एटम्स हो गए। अब उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड, और थर्ड पोजीशन पर इथाइल। अब आप बोलेंगे C2H5 को खोल लें हम, तो देखिए C2H5 को खोलेंगे तो फिर भी हम देखेंगे क्या लॉन्ग चेन का पार्ट बन पा रहा है, वो बन सकता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस तरफ से नहीं काउंट करेंगे फिर तो यू चेन सीधी चली जाएगी 7 कार्बन एटम्स। देखें चलिए, अगर हम यहाँ से यूं चले जाते ना तो फिर ट्रिपल वो नहीं बन पाएगा, चेन का पार्ट ही बन पाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। थर्ड पोजीशन पे हमने ड्रॉ कर लिया इथाइल, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे और यहाँ पे आएंगे 3 हाइड्रोजन। बस अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। चैप्टर 8 की IUPAC नेमिंग करते हैं।